औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमायत पंजम का सबक नंबर 5 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान जैसे को तैसा के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक हजाम की दुकान नज़र आ रही है जो एक आदमी के बाल बना रहा है। हजाम का नाम अब्दुल्ला था और ये अपना सब काम बहुत मेहनत से और अच्छे तरीके से करता था, लेकिन इसके अंदर एक बुराई थी और वो ये कि सब लोगों के साथ बराबरी का सलूक नहीं करता था। इसको गरीब पसंद नहीं थे और इनके साथ अच्छा सलूक भी नहीं करता था। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे और इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे भी नाराज़ होंगे। अब हम देखते हैं आज के सबक में कि ऐसे लोगों के साथ अंजाम क्या होता है। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। आहद, फन, काठी, मिन्नत समाजक, ईंधन, जिद। खलीफा हारून रशीद के अहद में एक हजाम रहता था। नाम था अब्दुल्ला। अपने फ़न में इतना माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी उम्दा हजामत बनाता था। इसमें अगरचा कई अच्छाइयाँ थी, लेकिन एक बुरी आदत भी थी कि गरीबों के साथ इसका सलूक अच्छा ना था। एक दफ़ा एक लकड़हारा गधे पर लकड़ियाँ लादे उसकी दुकान के सामने से गुजरा। हजाम ने आवाज़ देकर पूछा, लकड़हारे, ये सारी लकड़ियाँ कितने में दोगे? लकड़हारे ने जवाब दिया, 3 रुपए में जनाब। हजाम बोला, ठीक है, लकड़ियाँ उतार दो। लकड़हारे ने सारी लकड़ियाँ हजाम की दुकान के एक जानिब उतार दी और बोला, जनाब पैसे दे दीजिए। हजाम ने कहा, पहले सारी लकड़ियाँ तो उतार दो। लकड़हारा बोला, लकड़ियाँ तो मैंने सारी उतार दी हैं। और वो क्या है? हजाम ने काठी की तरफ इशारा किया। वो तो गधे की काठी है जनाब, लकड़हारे ने कहा। हजाम ने कहा, चाहे काठी है तो लकड़ी तुम्हें ये भी देना होगी। लकड़हारा बहुत घबराया कि काठी से भी हाथ धोना पड़ेगा। उसने हजाम अब्दुल्ला की बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो ना माना और काठी जबरदस्ती उतार ली। लकड़हारा रोता पीटता शहर के काजी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। काजी भी इसी हजाम से हजामत बनवाता था। उसने हजाम की तरफदारी की और कहा, काठी तो देना ही थी, सौदा जो सारी लकड़ियों का हुआ था। अब बेचारा लकड़हारा फरियाद लेकर खलीफा के दरबार में पहुंचा। खलीफा ने सारी बात सुनकर कहा, बेशक ये ज्यादती है कि ईंधन की लकड़ियों में काठी भी शुमार की जाए। फिर हंसकर कहा, लेकिन मुश्किल ये है कि सौदा तय करते वक्त तुमने ये बात तय नहीं की थी कि लकड़ी के सौदे में काठी भी शामिल होगी या नहीं। लकड़हारे ने खलीफा को हंसते देखा तो यहाँ से भी मायूस होकर जाने लगा। अभी वो 2 कदम ही चला होगा कि खलीफा ने उसे बुलाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर लकड़हारा खुश हो गया। अगले दिन लकड़हारा फिर हजाम अब्दुल्ला की दुकान पर पहुंचा और पूछा, आप मेरी और मेरे साथी की हजामत कितने में बनवाएंगे? 1 रुपए में। हजाम ने जवाब दिया। हजाम ने लकड़हारे की हजामत बनवा दी तो पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसे बुलाओ ताकि उसकी भी हजामत बना दी जाए। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, लकड़हारे ने कहा। वो दुकान से निकला और गधे को कान से खींचता हुआ दोबारा हजाम की दुकान में आ घुसा। हैं ये क्या, तुम गधे को अंदर क्यों घुसा रहे हो? हजाम गुस्से में बोला, यही तो मेरा साथी है, मुझे इसकी हजामत बनवाना है। लकड़हारा बोला। हजाम लकड़हारे से लड़ने लगा, मैं गधे की हजामत क्यों बनाऊं? अब अब्दुल्ला जिद कर रहा था कि गधा इसका साथी है और ये बात तय पा चुकी है कि हजाम इसकी भी हजामत बनाएगा। बात बढ़ गई तो फैसला कराने वो खलीफा के दरबार में पहुंचे। खलीफा ने दोनों की बातें सुनकर हजाम से कहा, जब 1 रुपए में लकड़हारे और इसके साथी की हजामत तय पा चुकी है तो तुम इसके साथी की हजामत क्यों नहीं बनाते? हजाम बोला, जनाब बात 1 रुपए की नहीं, मसला ये है कि गधा इंसान का साथी कैसे हो सकता है? खलीफा ने कहा, ठीक है, गधा इंसान का साथी नहीं हो सकता, लेकिन लकड़ियों के साथ काठी का सौदा हो सकता है, तो लकड़हारे के साथ इसके गधे की हजामत क्यों नहीं बनाई जा सकती? तुम्हें गधे की हजामत बनाना ही होगी या काठी वापस करनी होगी। हजाम अपनी हरकत पर सख्त नादिम हुआ और उसे काठी वापस करना पड़ी। अब चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखें। तकरार, दोहराना, बार बार कहना। हिजामत, बाल बनवाना। तरफदारी, साथ देना, हमायत करना। माहिर, महारत रखने वाला। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।